हो गया, एक पत्नी को संतान नहीं है, औलाद नहीं। और पत्नी ने सुन ली टीवी पर कथा, पत्नी को परिवार के लोग बांझ कहते, निसंतान कहते, ताना देते। पत्नी ने कथा सुनी और एक दिन पति से कहा कि अपन दोनों इस कथा को टीवी के सामने आसन लगाकर सुनते हैं। पति कहता है क्या होगा उससे, क्या तुझे औलाद हो सकती है कथा सुनने से? पत्नी कहती है सब लोग कह रहे हैं कि वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, आसन लगाकर अगर सुन ली जाए तो बाबा देता जाए। पति ने कहा ऐसा ना जाने कितना महाराज बड़ा है जिंदगी में, टीवी खोलोगे ढेर महाराज मिलेगा, सब महाराज अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, क्यों माथा पच्ची करती है, क्यों माथा पच्ची करती है? पत्नी ने अपने पति को कसम दे दी, 5 साल तुमने इलाज करवाया, 10 साल तक जगह जगह जाकर माथा टिकवाया, गोदी भरवाई, नहीं हुई। 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, पर औलाद का सुख नहीं आया। अब ये महाराज टीवी पर आया है तो एक बार करने में जाता क्या है? दोनों आसन लगाकर बैठ गए, कथा सुनी। पति के मन में आ गया कि कल से अपन शंकर जी के मंदिर चलेंगे। और सुन, एक सफेद आंकड़े की जड़ ढूंढते, गांव के बाहर जाकर सफेद आंकड़े की जड़ ढूंढकर पति और पत्नी दोनों ने लाकर शंकर जी को लोटा जल चढ़ाते और विश्वास शिव जी पर करा और पत्नी के कमर में बांधी। 17 साल के बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और 17 साल के बाद उनको लड़का हुआ। पत्र है अनिल खंडू पांडवी, भील, धर्म पत्नी अनीता अनिल पांडवी, गांव नरहणा, अजनदे खुर्द, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकते हैं। हाँ लिया उसको लिया। हम भील जाति के हैं, 17 साल हो गए थे शादी को, हम देवता भगवान को नहीं मानते। गुरुदेव पति के कहे अनुसार पति पत्नी में झगड़ा हुआ और शिव की कृपा से 17 साल के बाद मेरे घर में लड़का हुआ। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। 17 साल के बाद, 17। कल हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, 3 बच्चों वाली। फोटो हो तो आस्था चैनल वालों से मैं कहूंगा एलईडी पर भी दिखाएं और आस्था चैनल वाले टीवी पर भी। कल हमने कथा में कहा था कि एक महिला कुबेरेश्वर धाम पर अड़ गई कि मुझे तो इतने साल शादी के हो गए, मुझे तो बाबा को संतान देना ही पड़ेगा। वो घर ना जाए। एलईडी पर आप लोग देखेंगे 3 बच्चों को, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3। इतना पीछा पकड़ लिया उसने, आखिरी में 2 दिन तक वो धाम से ना जागे। सूचना मिली, हम गए, बोला जी तू अपने घर जा, बाबा से प्रार्थना कर। नहीं, अब तो मुझे 3 बेटे चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हमको क्या मालूम था कि कुबेरेश्वर बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। 1.5 साल बाद वापिस आई और 3 बेटों को लेकर आई जो उसने गोदी में दिए। शिव तत्व और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया गे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत प्यार करो शिव से भी तो 4 गुना ज्यादा करो कि मेरा महादेव बैठा है। बैठा कुबेरेश्वर धाम जाओ, थोड़ी देर एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री
शिवाय नमस्तु। कभी भुवनेश्वर धाम की धरा पर जाओ तो एकांत में बैठकर उसका नाम स्मरण करो। बोलो उसको। जहां मौका मिले वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर एक कंकर को हाथ में, बारीक सा भी बारीक कंकर है तो उसको हाथ में लेकर अपने दिल की बात कहो। अपने तेरे आश्रित हुआ, तेरे आश्रित। रात भर से इस कथा का इंतजार कर रहे हो आप। हवा भी चली ठंडी, धूप में भी बैठे, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या। पूरे भारत में आश्चर्य है, एक कुंभ का मेला प्रयागराज में चल रहा है और दूसरा कुंभ का मेला साकरी में चल रहा है। सबको आश्चर्य। उस कुंभ के मेले में भी प्रशासन ने, वहां के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने, केंद्र ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, सब ने उस कुंभ में अपनी पूरी मेहनत लगाई, पूरा परिश्रम किया और पूरी चाकचौंध व्यवस्था की। अपने घर में 50 लोग ज्यादा आ जाते हैं तो थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। अपने साकरी में ये लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं। कोई बंटी भाई कायस्थ से पूछे, कोई इस गंगेश्वर शिव महापुराण समिति के सदस्यों से पूछे कि व्यवस्था कैसे करना पड़ती है। टेंट पर टेंट बढ़ाना, भोजन की व्यवस्था बढ़ाना, पब्लिक को संभालना, आदि व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन पड़ता है। फिर भी उसमें अवगुण ना देखें, ये देखें कि हमारा सनातन धर्म आज एक साथ जो नजर आ रहा है, इस नजर आने का एक आनंद ही दूसरा। 144 वर्ष बाद पढ़ने वाले उस कुंभ को देखो, अपनी साकरी में होने वाली शिव महापुराण की कथा को देखो। लोग कहते हैं तुम्हारा सनातन धर्म, तुम्हारा हिंदू सो रहा है। उनको दिखाया है उस कुंभ के मेले ने कि सोया नहीं है। अभी तो केवल संतों की हुंकार थी जो करोड़ों में पहुंच गए। अगर एक बार भारत माता की अगर बारी आ जाए तो पूरा भारत का हिंदू एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ सकता है। ये दिखाया गया। अच्छाई देखो, श्रेष्ठता देखो। कई लोग कर रहे हैं कि वहां व्यवस्था में कुछ कर, ना ना ना। अंदाजा लगाना कि उत्तर प्रदेश का राजा माननीय योगी जी कितने प्रबल होंगे जो उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को खींचकर बुला लिया। ये सामर्थ्य था, ये सामर्थ्य था। शिव तत्व को जानिए, दोष नहीं देखना, प्यार करो। कितना सुंदर किसी ने गाया है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। और क्या कहा, एक और बात उसमें बहुत अच्छी कही है, राह में आए जो दीन दुखी। दीन दुखी किसको कहा गया? चलो बोलो, जल्दी बोलो रे। ओ साकरी वाली, बोलो जल्दी से। दीन दुखी किसको कहा? गरीब को, भिखारी को नहीं, जो दिल से हार गया है, जो मन से हार गया, जो अपने आप को कमजोर समझता है। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सबसे ज्यादा जरूरत किसको गले से लगाने की है? जो कमजोर है। बेटा एक एग्जाम फेल हो गया ना, बेटी एक एग्जाम में फेल हो गई ना, कोचिंग कर रहे थे कोटा में, कोचिंग कर रहे थे पुणे में, कोचिंग कर रहे थे नांदेड़ में, कोचिंग कर रहे थे धुलिया में, और मेरी बेटी कोचिंग में रह गई। मेरा बेटा इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया, सीए क्लियर नहीं कर पाया। उस समय पर हारे हुए बेटे को और बेटी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने माँ बाप की। गले से लगा ले, कोई बात नहीं।
उस समय पर जरूरत होती है घर के बड़ों की, घर के चाचा की, चाची की, काका की, काके की, बुआ की, फूफा की, मामा की, मामी की, घर के पिता की, घर के भाई भाभी की, जो अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बेटे को गले लगा कर कह दे कोई बात नहीं, और हिम्मत करना और परिश्रम करना, मैं जानती हूं कि तू पढ़ेगा और सीए बनेगा, तो वो बेटा सीए बनेगा। और कई लोग परिवार के ऐसे भी होते हैं जो हिम्मत तोड़ देते, तेरे बस का नहीं है बेटा, रहने दे, तेरे से नहीं बन रही ना, तू तो रहने दे, 1 साल देख लिया, 2 साल देख लिया, क्या फालतू का पन लगा रखा है, इतना पैसा लग रहा है, तेरे बस का कुछ नहीं है, घर आजा छोड़कर, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं, घर में करो, खेती संभालो, दुकान संभालो, काम करो। मतलब तुमने सोच लिया कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर सकते, ये तुमने सोचा। उसको बल दो कि तुझ में सामर्थ्यता है, तू सब कुछ कर सकती है, तुझ में सामर्थ्यता है, तू एक दिन कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है, तो वो बैठ के ही माने। राजस्थान कोटा में कोचिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके घर के लोग डिप्रेशन में डाल देते हैं। पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ, मैं क्लियर नहीं कर पाया, मेरे साथ ये हो गया। कई लोग कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद में फिर विचार करते हैं चुकाएंगे कैसे, चुकाएंगे कैसे। आखिरी में किसान एक ना एक दिन मरने को तैयार हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों मरना? लोन तुमने लिया है, कर्जा तुमने लिया है, तुमने लिया है तो तुम में कुछ तो सामर्थ्यता होगी, तुम में कुछ तो बल होगा जो तुम चुका सकते हो। तो मरना क्या, चुकाएंगे, जब समय आएगा तब चुकाएंगे, मरेंगे नहीं। मरे मेरा दुश्मन, छाती पर मूंग दलो और 4 लोन ले लो, पर मरना नहीं है। क्या को मरे? पर एक बात याद रखना, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, 4 गुना। लोन लिया है ना, मेहनत करेंगे, चुकाएंगे। पढ़ने लिया है ना, क्या टेंशन। और पत्नी को कहना चाहिए बिल्कुल चिंता मत करना, रत्ती भर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिया है ना लोन, चुकाएंगे, देखा जाएगा। क्या करना, कोई चिंता मिंता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हो गया। हैं। जो लिया है कर्जा भी हो गया, कोई बात नहीं, सीधी सीधी बात है। ध्यान रखो कि जो कुछ किया है अपन ने किया है, तो अपन उसको पूर्ण कर भी सकते, अपन उसको पूर्ण कर सकते। ये सामर्थ्यता, ये बल आपके अंदर है, आपके अंदर है। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मा जी ने पूछा, पानी से पूछा, आप मछली को रख सकते हो? आप मछली को जीवित रख सकते हो? मगर को, मछली को, जलचर को, पानी में ढेर सारे जीव होते हैं, क्या आप उनको जीवित रख सकते हो? पानी ने कहा, मछली जब तक मेरी शरण में है तब तक मेरी जवाबदारी है कि मछली को मरने नहीं दूंगा। पानी ने कहा, मछली जब तक पानी में है, मेरी शरण में है, तब तक मछली को मरने नहीं दूंगा। फिर कहा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से, हम वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, प्रकृति को हरी भरी करेंगे, क्योंकि हमें सृष्टि की रचना करना है। क्या पृथ्वी, आप पौधों को जीवित रख सकती हो? पृथ्वी ने कहा, जब तक पेड़ मेरी मिट्टी में रहेंगे, जब तक पौधे मिट्टी में रहेंगे, तब तक मेरी सामर्थ्यता, मैं पेड़ को, वृक्ष को, पौधों को जीवित रखूं।
मैं पौधों को जीवित रखूंगा। पृथ्वी कहती है जब तक वो मेरी शरण में है तब तक मैं उनको रखूंगा। फिर आई बारी संसार के इन मनुष्यों की, इनके लिए किससे पूछा? तो देवाधिदेव महादेव से पूछा, क्या यह संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को आप संतुष्ट करते रहेंगे, जो मांगेंगे देते रहेंगे? शिव जी कहते हैं पृथ्वी पौधे को सब कुछ देती है, पानी मछली को सब कुछ देता है। शिव कहते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जब तक मेरी शरण में रहेगा खाली कभी नहीं रहेगा, उसको मैं देता हूं। वो खाली नहीं रहेगा, उसको मैं देता हूं। आप शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, शंकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, शिव कैसे छोड़ देते हो? कैसे? आ जाइए, बेलपत्र शंभू 17 वर्ष के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भाई बोल रहे हैं हम लोग भील परिवार से हैं, मकान नहीं था। लोग कहते थे क्या शिवजी पे जल चढ़ाने से मकान मिल जाएगा, औलाद हो जाएगी? 17 साल बाद बाबा ने मकान भी दिया और चिराग भी दिया। शिव का शिव है और देता है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी नगरी आई। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विनुमाली, कमलाक्ष के 3 पुत्र थे, 3 चित्र थे। तारकासुर के ये 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ब्रह्मा जी से इन्होंने वर भी प्राप्त कर लिया था। हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे। ये वर ब्रह्मा जी ने दे भी दिए, पर इन्होंने ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग पुरियों को मांग लिया, अलग अलग प्रदेशों को मांग लिया। तीनों ने विचार कर लिया कि कभी भी अपन तीनों एक जगह पर एकत्रित ही नहीं, तीनों इकट्ठे हुए कि मरे। इसलिए तीनों एक जगह पर एकत्रित नहीं। ठीक है, केवल तारकासुर के 3 बेटे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो तीनों मर जाते हैं।
तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष ही नहीं 3। एक लोभ, दूसरा हमारे भीतर काम, और तीसरा गलत दृष्टि। हमारे भीतर जब ज्यादा लोभ जागृत हो जाता है, ज्यादा लोभ बढ़ जाता है, तो भी हम बर्बाद हो जाते हैं। पाप का कोई बाप है तो उसका नाम लोभ ही है। पाप के बाप का नाम ही लोभ है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में एक व्यक्ति ने खड़े होकर एक बच्चे ने प्रश्न कर दिया कि पाप के बाप का नाम क्या है। महाराज जी बोले मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन फिर वो बच्चा आया और बच्चे ने कहा महाराज जी मुझे दशरथ जी के पिताजी का नाम मालूम है, राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे कृष्ण भगवान के पिता का नाम मालूम है, मुझे सबके बाप का नाम मालूम है, बस पाप के बाप का नाम मुझे नहीं मालूम। महाराज जी ने कहा मैं कल उत्तर दूंगा। फिर दूसरा दिन निकला। उसी प्रवचन में एक वेश्या आकर बैठती थी। उसने महाराज जी को निमंत्रण दिया कि महाराज जी आप जब रोज मंदिर जाते हो तो मंदिर के रास्ते में मेरा वेश्यालय पड़ता है। आपके चरण अगर मेरे वेश्यालय में पड़ जाएंगे तो मेरा वेश्यालय कृतार्थ हो जाए। आज तक कोई संत मेरे वेश्यालय में नहीं आया, पर आप करुणा करेंगे तो मेरे जैसी वेश्या का भी कृतार्थ हो जाए, कल्याण हो जाए। महाराज जी ने मना करा तू पागल हो गई है, मैं इतना बड़ा संत और एक वेश्या के घर जाऊंगा? कभी नहीं। महाराज जी मंदिर से आ रहे थे, वेश्या दौड़कर उनके चरणों में चली गई। वेश्या ने दौड़कर चरणों में जाकर प्रणाम करा, बाबा ये मेरा वेश्यालय है, आप मेरे वेश्यालय में प्रवेश करिए, आप आइए मेरे वेश्यालय में। पागल हो गई है जो मैं तेरे वेश्यालय में जाऊंगा? मना कर दिया। वेश्या ने खूब विनय करी, खूब विनती करी, नाक रगड़ ली, पर महाराज जाए ना। तब वेश्या ने अपना पर्स खोला, उसमें से 2 500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में दिए। महाराज एक बार तो कृपा करो। महाराज जी ने कहा इतना समय नहीं मेरे पास कि तेरे दरवाजे पर जाऊं, पर तू इतनी विनती कर रही है तो जल्दी चल, फिर मुझे दूसरा काम है। 2 500 के नोट जेब में रखे, महाराज जी वेश्यालय में पहुंचे। वेश्या ने उनके लिए आसन लगाया, बाबा बैठ ले। अंदर से भोजन की थाली लिया, भोजन भी बनाकर रखा। वेश्या ने कहा बाबा ये भोजन आप करिए। बाबा बोले तेरे वेश्यालय में आ गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? और एक वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन और वेश्या के घर का भोजन खाएंगे? कभी नहीं हो सकता। व्यर्थ की बातें मत करो, अब हमें जाना है। वेश्या ने पर्स खोला, 4 500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने कहा लाओ थोड़ा सा प्रसाद खा लो। महाराज जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, भाजी में लगाया। वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, नहीं महाराज आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथों से रोटी नहीं खिलाई है। हे वेश्या हम तेरे हाथ का बना हुआ भोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और तू कह रही है कि मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊं? ये नहीं हो सकता। वेश्या ने 10 500 के नोट निकाल के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा भाजी में लगाया और भाजी में लगाकर महाराज को मुंह में देने से पहले रोटी का टुकड़ा नीचे रखा और एक थप्पड़ महाराज के गाल पर रख दिया। वेश्या ने एक थप्पड़ जो महाराज के गाल पर रखा, महाराज ने कहा पागल हो गई है,
एक संत को थप्पड़ मारती है? वैश्या ने कहा नहीं महाराज, मैंने आपको थप्पड़ नहीं मारा। थप्पड़ नहीं मारा तो ये क्या करा? मेरे गालों पर 5 उंगलियां नजर आ रही है तेरी। वैश्या कहती है ये थप्पड़ नहीं महाराज, एक बच्चा रोज प्रश्न करता था आपसे कि पाप के बाप का नाम क्या है। मैं बता रही हूं, पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, ये बक्से चल रहा है, आवाज आ रही है? लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में मैं जैसा जैसा बोलती आप वैसा वैसा करता, मैं जैसा करता। एक लोभ, एक लालच व्यक्ति से पाप करवा लेता है। लालच। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 है। और तारकासुर के ये तीनों पुत्र हमें सीख देते हैं कि ये तीनों जब एक जगह पर इकट्ठे हुए तो शंकर जी ने इनको मार दिया। लोभ, काम, अपने भीतर काम जागृत हो जाए और लोभ जागृत हो जाए, और तीसरे नंबर पर हमारी निगाहें बिगड़ जाए तो समझ लेना कि तुम अंतिम छोर पर आ गए, तुम्हारा संहार निश्चित। निश्चित व्यक्ति का संहार फिर निश्चित हो जाता है, व्यक्ति का संहार फिर निश्चित हो जाता है, मतलब मरना है। और मत पूरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बहुत कठिन है लोभ से बचना। अपने भीतर काम उत्तेजना जाग रही है, काम से बचना, गलत दृष्टि से बचना। ये निगाह, ये नेत्र किसी देवता के 3 नेत्र नहीं है, केवल एक देव है, वो देवाधिदेव महा। कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र भगवान के दिखा रहे हैं। पहले नेत्र से अपने आप को देखो, दूसरे नेत्र से संसार को देखो, और जब ये तीसरा नेत्र खुलता है जिससे आप दूसरे की बुराई देखते हो, तो अपना किया गया सारा पुण्य जलकर भस्म हो जाता है। 3 नेत्र, ये 3 नेत्र हमको बता रहे हैं कि केवल शिव जी के 3 नेत्र नहीं, आपके, हमारे सबके 3 नेत्र हैं, जिससे हम अपनी अच्छाई देखते हैं, अपना अच्छा देखते हैं। और एक नेत्र व्यक्ति का बीच में होता है, इसी नेत्र के साथ वो हर व्यक्ति की बुराई देखता है। अच्छा नहीं देख पाता, श्रेष्ठ नहीं देख पाता, वो बुराइयां देख रहा है, बेकार देख रहा है, बुराई। अच्छा करा मैंने करा, बेकार हो गया उसने। अपनी दृष्टि को भी सुधारना। इतने सारे लोग आते हैं, किसी ने प्रश्न किया ये सबको शिव पुराण कुछ ना कुछ देती है? हमने कहा बिल्कुल देती है। हाँ, थोड़े बहुत कुछ हो सकते हैं जिनको नहीं देती हो।